मनीष जी, एक दिन समय आएगा ना, आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराज बिल्कुल। ये सब तो बोल के मुख्यमंत्री बोल के टिकट कटवा देने लगे। आखिरकार मनीष कश्यप ने खुद खुलासा कर दिया कि बीजेपी ने उनका टिकट क्यों काट दिया। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट पर बेतिया लोकसभा क्षेत्र से पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनीष कश्यप ने बाद में कहा कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। और अब मनीष कश्यप ने खुद खुलासा कर दिया है कि आखिर बीजेपी ने उनका टिकट क्यों काट दिया। आप सबसे पहले मनीष कश्यप ने खुद क्या बयान दिया है उसको जरा सुन लीजिए। मनीष जी, एक दिन समय आएगा ना, आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराज बिल्कुल। ये सब तो बोल के मुख्यमंत्री बोल के टिकट कटवा देने लगे। सारा नेता बड़ा गई लगे। हाँ, एगो तो बोलक लोग मुख्यमंत्री मनीष भैया, मुख्यमंत्री मनीष भैया। सुनी ना, मुख्यमंत्री मनीष भैया, मुख्यमंत्री मनीष भैया। तब बिहार के जितना मुख्यमंत्री के दावेदार नेता लोग रहे लोग सबसे पहले सोचलक लोग कि पहले एकरा के गेम से बाहर कइल जाओ। ठीक बा कि ना? ओ वजह से मिलल टिकट कट गई। सब कोई के पता बा कहाँ से मिलत रहे। सही बात बा कि ना? तो जहाँ बानी वहाँ जिताई, बाद में ओकरा बारे में सोच। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप को खेसारी लाल यादव ने मिलने के बाद क्या कह दिया है। क्या खेसारी लाल यादव मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार में जाएंगे? क्या खेसारी लाल यादव जो कि तेजस्वी यादव के मन से आरजेडी को वोट करने की अपील करते हुए दिखाई देते हैं, क्या वह मनीष कश्यप के लिए पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मनीष कश्यप के लिए वोट मांगेंगे? क्या तेजस्वी यादव से खेसारी लाल यादव बगावत करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख पा रहे हैं। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपने मनीष कश्यप का बयान सुन लिया होगा कि उनका टिकट क्यों काट दिया गया, बताया जा रहा। और मनीष कश्यप ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया, जो कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि मनीष कश्यप बड़बोलेपन का शिकार हो चुके हैं और मनीष कश्यप अपने समर्थकों के कारण ही उनका टिकट कट गया, बड़बोलेपन के कारण टिकट कट गया। और मनीष कश्यप ने साफ साफ कह दिया कि लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप को सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे। अभी भी बहुत सारे उनके समर्थक कमेंट्स में कहते हैं कि अब अगला सीएम बनेगा, अगला पीएम बनेगा। आखिर अगला पीएम और अगला सीएम इतना जल्दी दाल भात का तो कौर है नहीं। और लोगों ने तार के पेड़ पर, खजूर के पेड़ पर चढ़ाने का जो काम किया, और जब यह बात बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के कानों तक पहुंची, जो कि वर्तमान में सीएम पद के उम्मीदवार अपने आप को समझते हैं, उन लोगों को एहसास हो गया कि उनके लिए मनीष कश्यप खतरा बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि द्वापर युग में कंस को एहसास हो गया था, उसे पता चल गया था कि आखिर उनका वध जो होगा वो उनका 7वीं संतान करेगा, और 7वीं संतान उनकी बहन का 7वीं संतान करेगा, जिसके बाद उसे मारने की तमाम तरीके की कोशिश की गई थी, जो कि आप सभी लोगों ने महाभारत में भी देख लिया होगा। लेकिन आपको बताते चले कि ठीक इसी प्रकार की बातें हुई, जिसके बाद बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के निगाह पर, नज़र पर मनीष कश्यप चढ़ गए, और जिसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। वरना आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मनीष कश्यप को टिकट देने के लिए बड़े बड़े कद्दावर नेताओं से जिस प्रकार से मनीष कश्यप की मुलाकात हो रही थी, उसके बाद कहा जाने लगा था कि मनीष कश्यप को टिकट मिलना पक्का है। वहीं अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल मनीष कश्यप को टिकट ना देकर बीजेपी ने भारी गलती कर दी है। लेकिन आपको बताते चले कि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उस ओपिनियन पोल के अनुसार मनीष कश्यप चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल बीजेपी ने पैसे देकर खरीद लिया है और अपने पक्ष में ओपिनियन पोल को चलवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट कर सके। खैर, ये सब कुछ तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप 30 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने वाले हैं, और 30 अप्रैल के बारे में ही कहा जा रहा कि संजय जायसवाल भी नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं मनीष कश्यप कल अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बता दिया है कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वो क्या क्या करने वाले हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने
वादा किया है कि वह अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 101 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, हाईटेक एम्बुलेंस चलाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी चंपारण के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 25,000 बच्चियों को कक्षा 6 से लेकर के मास्टर डिग्री तक की मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी, यानी कि लड़कियों महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। वहीं रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण और रक्सौल और बेतिया में रिंग रोड का भी निर्माण कराने का उन्होंने दावा किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने नई यूनिवर्सिटी, यानी कि जो एबीवीपी का वर्षों से मांग था एक नए यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग पंचायतों में, यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो बेतिया लोकसभा क्षेत्र में 51 नए प्ले ग्राउंड का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसमें दरोगा या कोई भी तैयारी कर रहे, नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चे अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी चंपारण की मतदाताओं के लिए कचहरी में निःशुल्क वकील की व्यवस्था कराई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि दुश्मन को भी कोर्ट का और अस्पताल का चक्कर न लगे, क्योंकि कोर्ट और अस्पताल में लूट मची रहती है और इस लूट से बचाने के लिए मनीष कश्यप अपने पश्चिमी चंपारण के मतदाताओं को निःशुल्क वकील की व्यवस्था कराएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वृद्ध और दिव्यांग को 3,000 रुपया पेंशन देने के लिए वो आवाज़ उठाएंगे हरियाणा सरकार की तर्ज पर। तो आपको ये जानकारी देते चले कि ये सारा कुछ मुख्यमंत्री की योजना होती है। इसके लिए मनीष कश्यप को सीएम बनना होगा, तभी वह 3,000 रुपया जो है लोगों को दिलवा पाएंगे। वहीं वह ये भी कह रहे हैं कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख करके देंगे, और मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि वह एक पहला व्यक्ति है जो कि स्टाम्प पेपर पर इतना कुछ लिखकर देने को तैयार है। एक खबर और आ रही है कि खेसारी लाल यादव की मुलाकात मनीष कश्यप से हुई है। मनीष कश्यप और खेसारी लाल यादव के बीच काफ़ी खुशनुमा माहौल में बातचीत हुई है और खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जा रहा, और मनीष कश्यप ने खुद दावा किया है कि खेसारी लाल यादव उनके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। क्या खेसारी लाल यादव की अपील का पश्चिमी चंपारण की जनता पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि जो खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव के मन से आरजेडी को वोट करने की अपील करते हैं, जो खेसारी लाल यादव आरजेडी के लिए वोट मांगते थे, क्या वह मनीष कश्यप के लिए जब वोट मांगेंगे तो क्या तेजस्वी यादव उनसे नाराज नहीं होंगे? क्या तेजस्वी यादव की नाराजगी मोल लेने का खेसारी लाल यादव जहमत उठा पाएंगे? ये भी देखना बाकी रहेगा। लेकिन खैर, अभी तो दावे कर दिए गए हैं कि खेसारी लाल यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, गुंजन सिंह भी उनके चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, और कहा तो ये भी जा रहा कि अक्षरा सिंह भी उनके चुनाव प्रचार के लिए आ सकती है, पवन सिंह भी उनके चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। यानी कि मनीष कश्यप के लिए स्टार भोजपुरी स्टारों की फौज पश्चिमी चंपारण में उतरने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या इन भोजपुरी स्टारों की अपील का पश्चिमी चंपारण की जनता पर असर पड़ेगा? आप कहां से हैं? आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं? और वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है और मनीष कश्यप के समर्थक कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ओपिनियन पोल के विपरीत मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव जीतने में सफल होंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।